Hare Krishna everyone. So welcome back to my channel and today we are going to discuss again the same topic. We are continuing that same topic जो हमने कल पढ़ा कल समझा कर्मा। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत डिटेल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे बट मैं भी बस ये कहूँगी कि आप सुनते रहिए, समझने की कोशिश करिए। जब कुछ ऐसा हो जो आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है माइंड में, प्लीज़ कमेंट में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा लंबा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अब आज के फास्ट पेस एनवायरनमेंट में नहीं है लोगों के पास टाइम कि पूरा 2 घंटे का लेक्चर सुने, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ छोटे छोटे वीडियोस में आपको समझाने की और इजी कहानियों के द्वारा। तो आज एक छोटी उसी को कंटिन्यू करते हुए एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे ये समझने के लिए कि देखिए कर्म जो है, इवन भगवान भी हमको ये बता रहे हैं कि जब भगवान इस धरती पे आए, एक्चुअली में ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, जब वो खुद स्वयं इस धरती पे प्रकट होते हैं, वो भी इस कर्मों के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो कर्मों से परे हैं, गुणों से परे हैं, राइट। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी, सब चीज़ों के मालिक होते हुए भी, ही इज़ द प्रोप्राइटर, ही इज़ द कंट्रोलर, ही इज़ द सुप्रीम इंजॉयर, उसके बावजूद भी पूरे मतलब ब्रह्मांड के ये तो एक ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं अनगिनत, उन सब के मालिक होते हुए भी जब वो इस धरती पर प्रकट होते हैं कुछ लीला करने के लिए, तो भी वो उनके बनाए हुए रूल्स को वो भी फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं जब कोई ग्रेट मैन, कोई बड़ा आदमी कोई काम करता है तो छोटे लोग उसको फॉलो करते हैं, राइट। इसीलिए उन्होंने अपने बनाए हुए किसी भी रूल को तोड़ा नहीं, हर रूल को फॉलो किया, जिसकी वजह से आने वाले जो लोग हैं, जो पीढ़ियां हैं, जो जनसंख्या है, जो 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 जनरेशन्स हैं, वो भी उनको फॉलो करें। तो उसी तरह से कर्मों के बंधन से, एक्चुअली में भगवान कर्मों में नहीं बंधे हुए हैं, बट फिर भी दूसरी जो आने वाली जनरेशन है, हम सब लोग हैं, हमारे लिए उन्होंने ये ऐसा दिखाया, ऐसी लीला करी कि इवन जब भगवान भी इस धरती पे आते हैं तो उनको भी कर्म का जो चक्कर है फॉलो करना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि जब भगवान राम ने बाली जो थे सुग्रीव के भाई, उनको छुप के मारा। क्यों? वो उसके पीछे पूरी एक अलग कहानी है, हम उस कहानी में अभी नहीं जाएंगे, मे बी लेटर ऑन वील डिस्कस ऑन दैट स्टोरी, पास्ट टाइम ऑल्सो, कि वो लीला क्यों हुई कि भगवान ने पेड़ के पीछे से छुप के राम जी ने बाली को मारा, और बाली जब मर गया, उस जन्म में भगवान राम थे और वो बाली थे। जब नेक्स्ट टाइम भगवान कृष्ण बनकर आए तो वही बाली एक शिकारी के रूप में आया, और उस शिकारी जब वो शिकार कर रहा था उसने, और भगवान विश्राम कर रहे थे जंगल में, तो भगवान के जो चरण थे वो ऐसे थे, और जो भगवान के चरण में जो मणि है, वो मणि देख के उसको लगा कि ये कोई हिरन है जिसकी जो मणि चमक रही है, और उसने निशाना लगाया शिकारी ने, जो कि बाली था पिछले जन्म में, और भगवान श्री चरणों में वो तीर लगा और भगवान की लीला वहां पे उन्होंने समाप्त करी कृष्ण ने। और वो बाली जब वो शिकारी आया, उसने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से क्षमा मांगी कि मुझे नहीं पता था कि आप हैं। तब भगवान ने स्वयं उनको बताया कि तुम चिंता मत करो, पिछले जन्म में जब मैं राम रूप में प्रकट हुआ था और तुम बाली थे, तो मैंने तुमको छुप के मारा था, जिसकी वजह से उस कर्म का रिटर्न मुझे मिल रहा है, रिएक्शन, और तुम्हारे हाथों मेरे ये लीला खत्म हो रही है। ऑफकोर्स भगवान को कोई मार नहीं सकता है, जब भगवान की इच्छा होती है तब भगवान अपनी लीला समाप्त करके वापस अपने गोलोक धाम चले जाते हैं। बस कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है, एक एग्जाम्पल बताया गया है कि कैसे भगवान भी जब इस धरती पे आते हैं वो भी कर्म के रूल्स को फॉलो करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनको उसका रिएक्शन मिलेगा। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते, जब भगवान तक फॉलो कर रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते कि हाँ हमको कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। जैसे एक बहुत सुंदर जोक है ना, एक बार क्या होता है, एक साधु महात्मा होते हैं और वो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके पास टिकट नहीं होता, तो उनको जो टीटी है वो आके बोलते हैं कि आपके पास टिकट है? वो बोलते नहीं हमारे पास टिकट नहीं है। तो बोलते तो फिर चलो, ऐसे तो नहीं चलेगा। बोले अरे हमको
राम जन्मभूमि जाना है, आप हमको थोड़ा सा मतलब कंसेशन दे दो, हम साधु हैं, हमें राम जन्मभूमि जाना है, हमारे पास टिकट नहीं है लेकिन। तो जो वो टिकट वाला जो टीटी होता है वो कहता है कि हाँ आपको राम जन्मभूमि जाना था, बट हम आपको अब कृष्ण जन्मभूमि ले चलते हैं, यानी कि जेल में ले चलते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए। कहने का मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते कि अरे हमें पता नहीं था। ट्रेन में अगर आप चढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास टिकट होगा, तभी आपको अलाउड है जर्नी करना। बिना टिकट के अगर आप चढ़ रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। उसी तरह से हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम बाद में ये नहीं कह सकते अरे हमें नहीं पता था, हमसे गलती हो गई। एज ए ह्यूमन बीइंग हम जानवर नहीं है, राइट? ये अंतर है इंसान में और जानवरों में कि हमारे पास रीजनिंग की, थिंकिंग की एबिलिटी है, जानवर में नहीं है वो एबिलिटी। वरना सिमिलैरिटीज हैं, वो भी सोते हैं हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी मेटिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं हम भी करते हैं, वो भी डिफेंड करते हैं अपने आप को हम भी करते हैं। सिमिलैरिटीज है। डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस जो हमें जानवरों से अलग करता है, इंसान बनाता है, कि हम रीजन नहीं कर सकते, हम थिंकिंग कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इंटेलिजेंस है हमारे पास कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, कैसे हम इस जगह से बाहर निकलें, कैसे हम अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करें, क्यों हम यहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जानवर नहीं कर सकते, उनके पास वो समझबूझ बुद्धि नहीं है ना। इसीलिए हमको ये हक नहीं है कि हम ऐसे बोले कि अरे हमें पता नहीं था। हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, हमें अपने आप को जानवरों से अलग करना है। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं सो कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड में, तो क्या हमें डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए अपनी आत्मा के बारे में जानने में भी? क्या हमें डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए समझने के लिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल? हमें क्या चीज़ें जो सही हैं वो करनी है, क्या है जो गलत हैं जो नहीं करनी है, क्या कर्म है क्या अकर्म है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है? क्या हमें अपने आप को ये समझाना नहीं चाहिए? और अगर हम खुद नहीं समझेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे, हम अपने आसपास वाले लोगों को कैसे समझाएंगे? तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सोल हमारी, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी, कि हम इग्नोरेंस में नहीं रहे, आंखें बंद करके नहीं जिए कि हमें नहीं पता था ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट भी चाहिए। उसी तरह से अगर गलती हुई तो सजा तो मिलेगी, एक्शन हुआ तो रिएक्शन तो मिलेगा। तो पहले ही अपने एक्शंस को संभाल लें, सही तरह से कार्य करें, कर्म करें, ताकि हमें जब रिएक्शन मिले तो फिर हमें रोना ना पड़े। तो वही ये कहानी बताने के लिए मैंने सोचा कि जब ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि जब भगवान भी स्वयं इस धरती पे आ रहे हैं तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं कर्मों के, तो हम क्यों नहीं कर सकेंगे? और जब उनको भी इसके कर्मों के अंडरगो मतलब जाना पड़ रहा है, गो थ्रू करना पड़ रहा है, फॉलो करना पड़ रहा है, उसके सिचुएशन जो भी सिचुएशन में वो हैं, जैसा भी उन्होंने किया उनको उसका रिएक्शन फॉलो करना पड़ रहा है। हालांकि वो इस भौतिक जगत के कर्मों में, रूल्स में बंधे नहीं हुए हैं, बट वो विलिंगली अपनी इच्छा से फॉलो कर रहे हैं ताकि वो दूसरों को सिखाएं कि हाँ सबको करना है ना। तो ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ इग्नोरेंट मत बनिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको समझिए, और हर एक काम को करने से पहले सोचिए समझिए कि ये सही है या नहीं, है ना। सो बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आई एम नॉट स्केयरिंग एनीवन, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको आगाह कर रही हूँ, बता रही हूँ जो सच है। अगर हमें पता होगा तो हम बहुत ध्यान से चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बनाएंगे, है ना। तो इसीलिए गलतियां जो हम कर रहे हैं उनको हम रोक पाएंगे अपने ज्ञान से, अपनी समझ से। वही ज्ञान, वही नॉलेज, वही अंडरस्टैंडिंग इस चैनल के माध्यम के द्वारा हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट बिकम लाइक अ फूल दैट आई डिडंट नो दिस, मुझे नहीं पता था। ऐसा मत करिए, पढ़िए, समझिए, सुनिए, जानिए। ह्यूमन बर्थ बहुत दुर्लभ जीवन है। ह्यूमन बर्थ जो है एक ऐसा, मनुष्य जन्म एक ऐसी जगह है जैसे रेल गाड़ी जो होती है एक जंक्शन पे रुकती है। कुछ कुछ स्टेशन होते हैं वो जंक्शन होते हैं, वहां से रेल आगे भी जा सकती है और वापस पीछे भी जा सकती है। वहां से हम आगे के लिए भी गाड़ी पकड़ सकते हैं, वापस पीछे के लिए भी गाड़ी पकड़ सकते हैं। कुछ स्टेशन होते हैं जो छोटे स्टेशन होते हैं, वहां से आप पीछे वाली गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, या तो सिर्फ आगे जाओ या सब पीछे जाओ।
या कहीं नहीं जाओ, आपको वो स्टेशन पार करना ही पड़ेगा। छोटा स्टेशन है, वहां पे और ट्रेन नहीं है, वहां सिर्फ चाय मा नाश्ते के लिए 5 सेकंड के लिए गाड़ी, 5 मिनट के लिए गाड़ी रुकेगी। तो जो मनुष्य जन्म है वो जंक्शन के जैसे है, जहां से आपके पास एक चॉइस है कि आप या तो अपना जीवन बेहतर करके अपने आप को अपलिफ्ट करके एक अच्छे अगले जन्म में एक अच्छा जीवन पा सके, या अपने आप का फॉल डाउन करके गिरा के अपने आप को अपना पतन करके बुरे जीवन में जा सके। हमारी चॉइस है कि हमको वापस भगवत धाम जाना है, या फिर कुछ अच्छा वापस ह्यूमन बनना है, भक्त बनना है, या फिर देवी देवता बनना है, जो भी ऊपर के लोकों में जाना है या नीचे के लोकों में जाना है, अपना पतन करना है। मनुष्य जन्म में जो कर्म योनि है, अच्छे कर्म करके या भगवान की भक्ति करके हम अपना जीवन का फैसला कर सकते हैं कि अगले जन्म में हमें क्या करना है। तो इट्स लाइक अ जंक्शन, वी हैव अ चॉइस वेदर वी वांट टू गो अपवर्ड और डाउनवर्ड, फॉल डाउन करना है या अपने आप को अपलिफ्ट करना है, हमारे हाथ में। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, जो ये जंक्शन हमें मिला है, जो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो हमें मिला है। 84 लाख स्पीशीज हमने पार करी, कभी हम कुत्ता बने, कभी हम बिल्ली बने, कभी हम छिपकली बने, कभी हम कुछ बने। वो सब करने के बाद आज हम मनुष्य बने हैं, जहां हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर पा सकते हैं। तो प्लीज 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 इस मनुष्य जन्म को वाइसली यूज करिए और एक अच्छा और सही डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ का। हरे कृष्णा।